गुड मॉर्निंग क्लास 8th। आज आप लोगों का जो 30% सिलेबस कट गया था बेटा, उसका बचा हुआ लेसन है। आपकी वसंत पुस्तक का 11th चैप्टर है, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। तो इसके आप शीर्षक से ही समझ जाएंगे कि इसमें सिनेमा के बारे में बताया गया होगा। तो बच्चों, बताया क्या गया है उससे मैं पहले बता देती हूँ कि पहले हमारे फिल्मी सफ़र को बताया गया है कि पहले हमारे देश में जो फिल्में बनती थी वो मूक फिल्म होती थी। मूक मतलब उसमें आवाज़ नहीं होती थी। पहली मूक फिल्म शायद राजा हरिश्चंद्र थी, देखिएगा कहीं, ये जीके का क्वेश्चन भी है। इसके पश्चात बच्चों हमारे देश में कई मूक फिल्में बनी, और जो पहली फिल्म हमारे देश में बनी सवाक फिल्म, मतलब जिसमें आवाज़ थी, पात्र बोल रहे थे, उसका नाम था आलम आरा। 14 मार्च 1931 को। तो ये फिल्म जो बनी ये बहुत महत्वपूर्ण थी। और आप जानते हैं इसकी विज्ञापन में क्या लिखा था? कि पात्रों के लिए लिखा था बच्चों, क्योंकि आज तक पात्र बोलते नहीं थे, खाली एक्टिंग करते थे, हिलते डुलते थे। तो लिखा था कि वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बात करते देखो। इस फिल्म में बच्चों पता है 78 पात्र थे। और कहा गया था, जैसे आज तक पात्र बोलते नहीं थे, तो कहा गया था कि 78 पात्र जिंदा हो गए हैं, मतलब आज तक वो खाली एक्ट करते थे, चलते फिरते थे, बोलते नहीं थे। तो ये बड़े आश्चर्य की बात थी। तो आलम आरा इसका नाम था। ये बोलने वाली फिल्म है पहली, ये भी जीके का मान है, जो 14 मार्च 1931 को बनी थी। इसके निर्देशक थे बच्चों आर्देशिर ईरानी, एम ईरानी। इसके बाद नायक विट्ठल, इसमें नायक विट्ठल थे और नायिका जुबैदा थी। आर्देशिर ने को इस फिल्म को बनाने के बाद भारतीय बोलने वाली फिल्मों का पिता कहा गया, क्योंकि पिता क्या होता है? जो बेबी को, बच्चे को जन्म देता है। तो इन्होंने किसको जन्म दिया बच्चों? बोलने वाली फिल्म को। इस फिल्म का गाना जो था दे दे खुदा के नाम था, क्योंकि पहले गाने का भी कोई महत्व नहीं था, क्योंकि आवाज़ ही नहीं थी। ये फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली बच्चों, यानी कि 2 महीने तक हाउसफुल चली। मतलब आप जानते हैं हाउसफुल मतलब उसमें अगर आप देर में जाएंगे तो टिकट रोज खचाखच हॉल भरा रहता था। इस फिल्म में केवल 3 इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग किया गया था। यह फिल्म फैंटेसी फिल्म थी, जिसमें फैंटेसी कहानी थी और हिंदी उर्दू भाषा के तालमेल वाली फिल्म थी। तो इसके नायक के लिए भी विट्ठल के लिए कहा जाता है। बेटा पहले उनका चुनाव हो गया, लेकिन जब वो उर्दू अच्छे से नहीं बोल पाए तो उनको इस फिल्म से निकाल दिया। लेकिन उन्होंने मुकदमा दायर कर दिया और बाद में वो मुकदमा जीत गए, और उसके पश्चात उन्होंने ही इस फिल्म में रोल किया। इसके पश्चात कई गायक, कई अभिनेता फिल्मी दुनिया में भाग लेने लगे, आने लगे, बड़े पर्दों पर आने लगे। तो इसके बाद आलम आरा जो थी श्रीलंका, बर्मा, पश्चिम एशिया में पसंद की गई, और सिनेमा का एक नया दौर भारत में स्टार्ट हो गया। तो ये इस पार्ट का एक समझिए समरी है बच्चों। तो इसके जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। मैंने पहले आपको बताया था कि सवाक फिल्म, पहली सवाक का मतलब है स माने विद, वाक मीन्स आवाज़ बच्चों। तो पहली सवाक फिल्म कौन सी है? आलम आरा है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो आर्देशिर ने इस फिल्म की प्रेरणा ली थी बच्चों, हॉलीवुड में उन्होंने शो बोर्ड देखी थी एक फिल्म। हॉलीवुड की फिल्में आप जानते हैं, तो उनमें से शो बोर्ड देखी, तो उन्हें लगा कि ये पात्र बोल रहे हैं, तो वो बड़ा प्रेरित हुए। तो उन्होंने भी ऐसी ही फिल्म बनाने की कोशिश की। तो उन्होंने एक पारसी रंगमंच के नाटक को आधार बनाकर फिल्म बनाने की कोशिश की। तो और उनके पास उस समय संवाद लेखक भी नहीं था, गीतकार भी नहीं था, संगीतकार भी नहीं था। तो उन्होंने स्वयं धुनें बनाई,
फिल्म के संगीत में मैंने आपको बताया था 3 वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया गया। वाद्य थे तबला, हारमोनियम और वायलिन। आज आप जानते हैं कि अनेक वाद्य यंत्रों का प्रयोग हम संगीत में करते हैं। तो इसका दे दे खुदा के नाम प्यारे, अलग अगर देने की ताकत है, ये गाना भी बहुत प्रसिद्ध हुआ था। बच्चों, गाने के बोल सिंपल से थे, लेकिन इसलिए प्रसिद्ध हुआ क्योंकि ये फिल्म में पहली बार गाना सुनाई दे रहा था। ठीक है। आलम आरा की शूटिंग दिन में आवाज़ें होती थी, तो रात में करनी पड़ती थी। तो इस मूक युग की अधिकतर फिल्मों को तो दिन में कर लिया जाता था, क्योंकि उनमें आवाज़ नहीं होती थी, बाहर का कोई डिस्टरबेंस नहीं होता था। लेकिन यह फिल्म, इसके लिए प्रकाश की भी आवश्यकता थी, तो इसको रात में किया गया। तो आलम आरा के बाद फिल्मी दुनिया को अनेक टेक्नीशियन मिल गए, संगीतकार मिल गए और नायक नायिका मिल गए। आलम आरा जो थी, अरेबियन नाइट्स आपने देखी होगी, फैंटेसी पर आधारित पिक्चर थी। मतलब जादू टोना, ऐसी बातें जो विश्वसनीय न लगे, इस तरह की बातें थी। इसके नायक थे विट्ठल और नायिका थी जुबैदा। ठीक है। तो इस तरह से आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद थे। मुख्य अभिनेता नहीं थे बच्चों। आगे चलकर इन्होंने फिल्म उद्योग में प्रमुख भूमिका निभाई और नाम कमाया। और यह फिल्म मैजेस्टिक सिनेमा के 14 मार्च 1931 को मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई और 8 सप्ताह तक हाउसफुल गई। कहते हैं कि इसकी जो रील थी वो 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की मदद से तैयार किया गया था। आज तो फिल्म बनाने के लिए भी बच्चों अलग अलग तरह की टेक्निक्स आ गई हैं, लेकिन उस समय ऐसी नहीं थी। तो इस तरह से आर्देशिर जो इस फिल्म को बनाने वाले थे, वो बहुत विनम्र थे। जब उन्हें सम्मानित भी किया गया तो उन्होंने कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब या सम्मानित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने तो देश के लिए, अपनी जनता के लिए ये काम किया है। तो इस तरह से बच्चों, इसका नाम अब आपने समझा होगा कि सब सिनेमा ने पहले बोलना सीखा, क्योंकि पहले सिनेमा को बोलना नहीं आता था। तो इस तरह से इसका नाम है। और उस समय धीरे धीरे जो माधुरी फिल्म बनी थी बच्चों, उसके बाद उसमें लोगों ने, जो सुलोचना हीरोइन थी, वो तो बहुत दिनों तक फिल्म में रही हैं, उनकी जो हेयर स्टाइल थी, बाल बनाने का ढंग था, कपड़े पहनने का ढंग था, उसे लोग कॉपी करने लगे और उसे अपनाने लगे। आप लोग जानते हैं कि आपके लिए नई बात नहीं है। आज भी हमारे समाज में बहुत से लोग फिल्मी दुनिया के इन सितारों से प्रभावित होकर अपनी ड्रेस पहनते हैं या अपने बाल बनाते हैं। तो बच्चों, जो अलग अलग तरह के कपड़े चलते हैं फैशन के अकॉर्डिंग, तो वो फिल्मी दुनिया की ही देन है, बॉलीवुड की देन है कहना चाहिए। तो उस समय बॉलीवुड जैसी अवधारणा भी नहीं थी। तो आलम आरा को हमारे देश के अतिरिक्त लंका, बर्मा, पश्चिम एशिया के कई देशों में भी और पश्चिम एशिया में भी पसंद किया गया। तो यहाँ से ये पाठ इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सिनेमा का एक नया दौर इस फिल्म ने, किसने, आलम आरा ने प्रारंभ कर दिया था। तो बच्चों, इस पिक्चर के बारे में, सिनेमा के बारे में ये पाठ पढ़ने से पहले आप एक दिन सोचिएगा कि पहले हम कैसी फिल्में देखा करते थे। उसके लिए आप एक दिन अपना टीवी बंद करिएगा, खाली साउंडलेस पिक्चर देखिएगा, तो हमें लगता है कि ये क्या बोल रहे हैं, हमें इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, पता ही नहीं लगेगा। तो जब हम पहले ऐसी ही पिक्चर देखते थे, तो उसके बाद हमारी फिल्मी दुनिया में अचानक बहुत अंतर आ गया। और आज तो बच्चों, आज हम फिल्मी दुनिया के एक उन्नत दौर में हैं, जहां हमारे पास कंप्यूटर की अलग अलग टेक्निक है। जहां आप देख रहे थे 10,000 फुट लंबी रील एक पिक्चर के लिए थी बच्चों, आज हम एक छोटे से पीडी में, पेन ड्राइव में भी पूरी पूरी पिक्चर क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। छोटी छोटी चिपों में भी हमारे पास पिक्चर्स कॉपी होती हैं। तो अब हमारे पास
टेक्निक के नए दौर स्टार्ट हो गए हैं। तो हमारी पिक्चर भी 3 डायमेंशंस, 4 डायमेंशंस, आपने देखा होगा छोटा चेतन, या इस तरह की 3D पिक्चर्स भी अब हमारे देश में आ गई हैं, जिन्हें देखकर ये महसूस होता है कि वो जो फिल्म या जो सीन पर्दे पर चल रहा है वो हमें सीधे क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। तो बच्चों, इस दौर को हमारे पूर्वजों ने आज के दौर तक पहुंचाने में हमारी मदद की है। तो ये पाठ इतना ही है। इसके जो बाद में मैं एक साफ प्रश्न उत्तर भेजूंगी, उन्हें भी देख लीजिएगा, हो सकता है वो कोई बात आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सीखने के लिए। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू क्लास।